सबको जय मसीह। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आइए परमेश्वर के वचन को देखेंगे। यूहन्ना 3:16 निकालेंगे और यहाँ लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने संसार के लोगों से, मनुष्यों से इतना प्रेम किया कि अपना एकलौता पुत्र यीशु मसीह को हम सब के लिए दे दिया। यीशु मसीह मनुष्य के पापों का बोझ अपने ऊपर लेकर क्रूस पर बलिदान हुआ। वो मारा गया, वो गाड़ा गया और वो फिर से मुर्दों में से तीसरा दिन जी उठा। बाइबल कहती है कि ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। जो कोई यीशु मसीह पर विश्वास करता है कि यीशु मसीह मेरे पापों के लिए क्रूस पर बलिदान हुआ है, वो मारा गया है, वो अनंत जीवन पाएगा। यूहन्ना 1:12 में लिखा है, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। जितने लोग यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, जितने लोग यीशु मसीह को अपना प्रभु और उद्धारकर्ता करके ग्रहण करते हैं, परमेश्वर अपने संतान होने का अधिकार देता है। हालेलुया। जो कोई उसके नाम पर विश्वास रखे, जो कोई यीशु मसीह के नाम पर विश्वास रखता है कि यीशु मसीह मेरा प्रभु है, यीशु मसीह मेरा उद्धार करता है, वो परमेश्वर का बेटा बेटी, परमेश्वर का संतान बन जाता है। एक वचन और निकालेंगे, रोमियो 10:9-10। यहां लिखा है कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। बाइबल कहती है कि यदि यीशु मसीह को प्रभु जानकर अंगीकार करे और ये विश्वास करे कि यीशु मसीह को परमेश्वर ने मुर्दों में से जिलाया है, तो वो निश्चय उद्धार पाएगा। क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है। आज कई बार लोग बोलते हैं कि मैं विश्वास करता हूं, पर वो उसके विश्वास केवल मात्र शब्दों में है, उसके विश्वास में कोई गहराई नहीं है, विश्वास के अनुसार से उसका कोई कर्म नहीं है। बाइबल कहती है कि कर्म बिना विश्वास मरा हुआ है। यदि हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह मेरा प्रभु, मेरा उद्धार करता है, तो हम उसके अनुसार से चले भी, उसकी आज्ञाओं का भी पालन करें। केवल विश्वास मुंह से कह देना कि मैं यीशु मसीह पर विश्वास करता हूं, विश्वास को प्रकट नहीं करता है। यीशु मसीह पर विश्वास करने का मतलब है कि उसके पीछे चलना, उसकी आज्ञाओं पर चलना, उसके वचनों का पालन करना और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है।
ये अंगीकार करना है कि सचमुच में यीशु मसीह मेरा प्रभु है, यीशु मसीह मेरा उद्धार करता है, यीशु मसीह मेरा मुक्तिदाता है। हालेलुया, परमेश्वर आशीष दे। और दूसरा कुरिन्थियों 5:17 को देखेंगे। दूसरा कुरिन्थियों 5:17 में लिखा है, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है, देखो सब बातें नई हो गई है। हालेलुया। कहता है कि यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, वो मसीह में नया हो गया है, उसका जीवन नया हो गया है। जब हम मसीह को नहीं जानते थे, जब अपने प्रभु उद्धारकर्ता को नहीं जानते थे, तब पाप में, बुराइयों में जीवन जी रहे थे, हर एक प्रकार की पापों में लिप्त थे। पर जब यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया, अपना प्रभु, अपना उद्धारकर्ता करके यीशु मसीह पर विश्वास ले आया, तो वो एक नई सृष्टि बन गया। मसीह में वो नई सृष्टि है, उसका फिर से दोबारा जन्म हुआ है। तब पुरानी बातें बीत गई है, देखो सब बातें नई हो गई। पुरानी बातें बीत गया, पुराना विचारधारा खत्म हो गया, पुरानी सोच खत्म हो गया, पुरानी चाल चलन जो पाप में, बुराइयों में था, वो खत्म हो गया। अब हमें जो नई सृष्टि बन गए हैं, हमें मसीह के अनुसार से चलना है। हम नया जीवन प्राप्त किए हैं मसीह में। प्रिय भाई एवं बहनों, आप कभी ना भुलाएं कि आप एक नई सृष्टि हैं। आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो प्रभु में हैं, पर उनकी चाल चलन पुरानी है। वो कहते हैं कि मैं नया जीवन प्राप्त किया हूं, पर उसका चाल चलन, उनका स्वभाव व्यवहार, आचरण नहीं बदला। और बाइबल कहती है कि यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई। जो पुरानी जीवन में जो गलती, गुनाह, पाप, बुराई हुआ, वो खत्म हो गया। अब से नया जीवन जीना है, नए जीवन का शुरुआत करना है। हमें पाप बुराइयों को त्याग करके परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलना है, परमेश्वर के वचनों पर चलना है। यदि परमेश्वर के वचन पर चलेंगे तो सही मसीही जीवन जी पाएंगे। नई सृष्टि, नए जीवन को महसूस कर पाएंगे कि मसीह में सचमुच में नया जीवन क्या है। हमें नया जीवन जीने के लिए पाप बुराइयों को त्याग करना होगा, उन बातों को त्याग करना होगा जो मसीह को पसंद नहीं है। आज बहुत सारे लोग अपने आप को मसीह कहते हैं। आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि मैं नया जन्म प्राप्त किया हूं, मैं नई सृष्टि हूं, पर उनका चाल चलन पुरानी है, उनका सोच विचार पुरानी है। हमें अपनी चाल चलन को बदलना है, हमें अपनी सोच विचार को बदलना है। यदि कहते हैं कि मैं नई सृष्टि हूं, तो चाल चलन बदलना चाहिए, सोच विचार बदलना चाहिए। हालेलुया। एक वचन और देखेंगे, इफिसियों 2:8-9 पढ़ेंगे। इफिसियों 2 अध्याय का 8-9 वचन। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह
ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। मेरा उद्धार और आपका उद्धार कैसे हुआ है? परमेश्वर के अनुग्रह से हुआ है। जिस योग्य हम नहीं थे, उस योग्य परमेश्वर ने हमें बनाया है। परमेश्वर ने दया किया है। हम अनंत जीवन पाने के योग्य नहीं थे। हम वैसे कोई चीज नहीं किए जिससे मेरा उद्धार हो सके। हम एक पापी मनुष्य हैं और परमेश्वर की दया से, अनुग्रह से मेरा और आपका उद्धार हुआ है। हमें इस उद्धार को कभी नहीं भूलना है। इस अनुग्रह को जो परमेश्वर ने किया है, हमें इस अनुग्रह को स्मरण रखना है। विश्वास से यीशु मसीह के पीछे चलना है। ये जानना है कि परमेश्वर ने हमें और आपको उद्धार करने के लिए, अनंत जीवन देने के लिए, नया जन्म के लिए क्या किया है। हालेलुया। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आइए प्रार्थना करेंगे। महान परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करता हूं प्रभु जी। सचमुच में परमेश्वर आज अपने वचनों के द्वारा लोगों से बातचीत किया। परमेश्वर, जितने लोग इस वचन को सुन रहे परमेश्वर, उनके जीवन में सचमुच में शांति आने पाए, वो उद्धार को महसूस करने पाए। खुदावन परमेश्वर, वो पाप से, बुराइयों से मन फिराने पाए। जो रिश्ता पाप के कारण से टूट गया था परमेश्वर, तो उन्हें फिर से अपने इकलौते पुत्र के द्वारा जोड़ा है। यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा जोड़ा है। परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करता हूं। हम प्रभु जी आपके बलिदान को कभी न भूलने पाए, हम उसे स्मरण करने पाए। हम तेरी आज्ञाओं पर चलने वाले बने परमेश्वर। जितने लोग सुन रहे परमेश्वर, वो सबको अपनी आज्ञाओं पर, अपने वचनों पर चलने वाला सिखा। प्रभु जी तेरा धन्यवाद करता हूं परमेश्वर। एक एक वचन एक एक लोग के हृदय की पट्टियों पर लिखा जाए और सुनने वाले के जीवन में आशीष आए, शांति आए, छुटकारा आए। यीशु के नाम से आमीन, आमीन।